के अवसर पर मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे बीच में बैठे हैं बरखला से चलकर आए हुए आदरणीय बड़े भाई साहब श्री बीडी कुशवाहा जी, संगठन के सह सचिव आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी, संगठन के ही सम्मानित सदस्य एवं मेरे छोटे भाई श्री राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, करियाझर से चलकर आए हुए हम सबके बीच में पधारे हुए हैं जो निवासी की मूल निवासी के जिलाध्यक्ष हैं आदरणीय श्री बीडी सोधिया जी। मैं उन्हें भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं और हम सबके बीच में बौद्ध मंडली के आदरणीय छविराज कुशवाहा जी हम सबके बीच में है जो एक से एक जागरूकता गीत गाकर आप सभी का मनोरंजन कर रहे हैं और एक शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, जागरूक भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से तहे दिल से ज्यादा धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सामने इस ग्राम के हमारे सभी बीच के परिजन हमारे सामने बैठे हैं। आदरणीय श्री राम प्रभात कुशवाहा जी बैठे हैं, आदरणीय श्री शिव पाल कुशवाहा जी डॉक्टर साहब, आदरणीय राम संजीवन कुशवाहा जी, आदरणीय श्री रामाश्रय कुशवाहा जी, आदरणीय श्रीनिवास कुशवाहा जी, आदरणीय सुभाष कुशवाहा जी, आदरणीय छोटे भाई श्री अभ्यस्त कुशवाहा जी, आदरणीय बड़े भाई श्री दिनेश प्रसाद कुशवाहा जी, आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, छोटे भाई आदरणीय राकेश कुशवाहा जी, आदरणीय सोनू कुशवाहा जी और हमारे इस गांव के संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता आदरणीय दीपक कुशवाहा जी हम सबके बीच में बैठे हैं और हमारे बड़े भाई भी बैठे हैं आदरणीय श्री सुखकरण कुशवाहा जी। मैं अपनी ओर से आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और मातृशक्ति के रूप में हमारे ठीक बाएं साइड तरफ माताएं बैठी हैं, कुछ बच्चियां बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। मैं उन्हें भी अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम जिस शख्स की पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है आप सभी जानते हैं, सभी कोई लगभग आप जानते हैं, फिर भी आज उनका परिनिर्वाण दिवस है तो हम उनके बारे में कुछ अपने विचार भी आपके सामने रखेंगे और उनकी थोड़ी कुछ जीवनी में बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि आदरणीय सांसद जी अपने बहुजन समाज में मात्र कुशवाहा ही नहीं पूरे बहुजन समाज में एक ऐसे लाल थे, एक ऐसे शख्स से जो ना आज तक पैदा हुआ है और ना होगा। उन्होंने जितना काम समाज के लिए किया है और उनके कार्यों को हम
जितना अधिक से अधिक बखान करे उतना ही कम है। हमारे आदरणीय सांसद गुलाम कुशवाहा जी एक बहुत ही महान व्यक्तित्व है, एक महापुरुष है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार उनके लिए जय घोष हो जाए, क्योंकि मैं बहुत समय से मैं सोच रहा था कि आज तो हम लोगों की पुण्यतिथि मना रहे हैं, लेकिन उनका जय घोष नहीं हुआ। तो आप सब मिलकर के मेरे साथ एक बार जोरदार उनका जय घोष लगाएंगे। मैं बोलूँगा आदरणीय सांसद सुखलाल कुशवाहा, तो आप लोग तेजी से बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। तो आदरणीय सांसद सुखलाल कुशवाहा अमर रहे अमर रहे। आदरणीय सांसद सुखलाल कुशवाहा अमर रहे अमर रहे। आदरणीय सांसद सुखलाल कुशवाहा अमर रहे अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे। धन्यवाद साथियों। जयकारा लगाना इसलिए मैं उचित समझा क्योंकि वो एक महापुरुष है और महापुरुष का ही जयकारा लगता है। जो राष्ट्र और समाज के लिए, राष्ट्र और समाज के हित के लिए काम करता है, उसी का जयकारा लगाया जाता है। तो हमारे सांसद जी एक महापुरुष है। साथियों, इनकी ये कुशवाहा परिवार से आप सभी जानते हैं। जैसा कि हमारे वक्तव्य से पूर्व हमारे कुछ अतिथिगणों ने आप सबको बताया कुशवाहा, सांसद कुशवाहा, सुखलाल कुशवाहा जी के बारे में। वो संपन्न परिवार से थे। 20-22 एकड़ उनके पास जमीन थी और उनका संयुक्त परिवार था। बहुत बड़ा उनका लंबा परिवार था। लेकिन उन्होंने एक खेत से सफर करके खेत खलिहान से सफर करके संसद भवन तक का रास्ता तय किया। और उनके मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी, बहुत बड़ा दर्द था। वो भी हमारे आप जैसे व्यक्ति थे। लेकिन आज से लगभग 15 साल 20 साल पूर्व उनके साथ कितना अन्याय अत्याचार हुआ, उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके परिजनों के साथ कितना शोषण हुआ, शायद वह भी जानते हैं। या कि जो उनके करीबी हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो जानते हैं। मैं तो आज तक उनके साथ में रहने का मुझे कोई संदिग्ध प्राप्त नहीं हुआ। हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि आज हमारे बीच में आदरणीय सांसद सुखलाल कुशवाहा जी नहीं है। अगर वो होते तो जिस तरह से आज अपनी समाज बिखरी पड़ी हुई है, अपनी समाज असहाय है, तो शायद न होती। सांसद सुखलाल कुशवाहा जी अपने केवल समाज के लिए काम नहीं किया, वो जाति पाति भेदभाव, उच्च नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर परिवारवाद से ऊपर उठकर उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में काम किया। और मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत देश के लिए उन्होंने काम किया। सुखलाल कुशवाहा जी एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी गांव से सफर तय करते हैं। उनके साथ बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं, कम से 15-20 घटनाएं उनके साथ होती हैं।
और अगर हम उनकी घटनाओं का वर्णन करने लगे तो कई दिन बीत जाएंगे। लेकिन एक आप दो में घटनाएं मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहूँगा। उनको मसीहा भी कहा जाता है, गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, जननायक भी कहा जाता है। जननायक वही होता है, जननायक वही होता है जो आम जनता की मुसीबतों को, समस्याओं को हल करने का काम करता है। एक बार आदरणीय सांसद सुखलाल कुशवाहा जी आपके अपने गांव से हो, नौगावा से, कैमूर पहाड़ी के नीचे अमझार गांव है। अमझार, छाई, धसौड़ा उधर गांव है। पहाड़ी एक एरिया है, इलाका है। एक छोटी सी कहानी में होता है। तो उनके एक साथी थे राम खिलावन पाव जी, आदिवासी हैं। पाव जैसे अपन लोग लिखते हैं, पटेल लिखते हैं, कुशवाहा लिखते हैं, यादव लिखते हैं। इसी तरह से वो पाव थे, श्री राम खिलावन उनका नाम था। और उनके बहुत करीबी साथी थे और उनकी वहीं पे ससुराल थी। तो वो जब जाया करते थे उनके साथ में अक्सर, तो वहाँ के बारे में चर्चा किया करते थे सांसद जी से कि यहाँ पर बहुत अन्याय होता है, बहुत शोषण होता है। यहाँ के जो दबंग लोग हैं वो आते हैं और घर में घुस जाते हैं, दारू पी कर घुस जाते हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं और उनका कोई कुछ नहीं कर पाता है। और यहाँ तक कि जब आपका इधर आपके मई अप्रैल में कटाई कहाई का काम होता है खेतों खलिहानों में, तब वहाँ की जो दलित, गरीब, हरिजन, आदिवासी हैं उनसे जबरन काम करवाते हैं और उनकी मजदूरी भी नहीं देते हैं। और इसी तरह से जब इधर आपका आषाढ़, सावन, जून, जुलाई आता है, तभी उधर काम करवा लेते हैं वो लोग, दमंग लोग, और उनकी मजदूरी नहीं देते हैं। मजदूरी के नाम पर सिर्फ उनको जमीन में बैठा करके, धूल में बैठा करके एक दिन पूड़ी और सब्जी बना करके खिलवा देते हैं। बस इतनी उनकी मजदूरी होती है। इतना ही जब वो श्री राम खिलावन जी बोलते हैं तो इस घटना को सुन करके उनका जो मानसिक संतुलन है, जो उनका एक विचार है, एक अलग तरह से हो जाता है। उनके मन के अंदर एक तनाव पैदा होता है और बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं है मेरे साथी, इसके लिए हम सब कोई मिल करके संघर्ष करेंगे और आने वाले समय में ऐसा समय आएगा कि कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा। आदरणीय सांसद सुखलाल जी कुशवाहा जी जब समाज सेवा में उतरे तो अपने गांव से बाहर एक गोरा गांव है, वहीं पे एक गोरा गांव है और वो उस गोरा गांव में उनके नाम से कोई जमीन नहीं थी, उनका नाम नहीं था वहाँ पे। वहाँ के कई लोगों ने कहा कि सुखलाल कुशवाहा जी आप यहाँ से सरपंची का चुनाव लड़िए, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो यहाँ नाम ही नहीं है, हम कैसे लड़ सकते हैं। तो इस बात को लोगों ने उनके चाचा जी से प्रस्ताव रखे और उनके चाचा जी ने मुश्किल से थोड़ी सी जमीन, 5 डिसमिल जमीन या 10 डिसमिल जमीन लगभग वहीं पे लिए और वो वहाँ से जब वहाँ के वो निवासी हो गए तो वहाँ वो चुनाव भी लड़े। चुनाव लड़ने के पहले उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई थी साथियों, छोटी सी कुटिया, और उस कुटिया का उन्होंने नाम रखा था प्रेम कुटीर।
कुटीर का मतलब होता है, कुटिया का मतलब होता है झोपड़ी। प्रेम, अरे प्रेम कुटीर, उन्होंने उस झोपड़ी का नाम रखा था, उस कुटिया का नाम रखा था। और जब शाम होती थी तो आदरणीय सांसद सुखलाल कुशवाहा जी अपने साथियों के साथ उस कुटिया में जाया करते थे, बैठते थे। और जो ये अपने समाज के ऊपर, चाहे कुशवाहा परिवार हो, चाहे SC ST OBC जो भी हो, उनके ऊपर जो समय अन्याय अत्याचार होता था, लोगों के साथ कुछ पीड़न होता था, उस पर वो विचार किया करते थे, मंथन किया करते थे कि जो इतनी बड़ी आज अपने समाज में जटिल समस्या है, तो इन समस्याओं से कैसे छुटकारा मिले लोगों को, वो प्लानिंग किया करते थे। और प्लानिंग, वो रात में प्लानिंग करते थे और सुबह अपने साथियों के साथ इसी तरह से निकल पड़ते थे और गांव-गांव में जाकर के, गरीब हरिजन बस्तियों में जाकर के लोगों को जगाने का काम किया करते थे। वो कहा करते थे कि साथियों, हम सब गरीब तो जरूर हैं, हम सब गरीब तो जरूर हैं, लेकिन कैसे गरीब हैं? मन से गरीब हैं। और जिस दिन हमारे आप में जागरूकता आ जाएगी, जिस दिन हम और आप संगठित हो जाएंगे, तो जो हमारे ऊपर ये अन्याय और अत्याचार करने वाले लोग हैं, ये आंख उठा करके भी नहीं देखेंगे। एक बार उन्हीं के साथ ही जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, श्री राम खिलावन पाव जी अपने रिश्तेदारी में जा रहे थे। वहीं पर कैमूर पहाड़ के नीचे अंधार छाई गांव है, उनकी वहाँ कई रिश्तेदारियाँ थी, जा रही थी। रात हो गई, करीब रात 9 बज चुके थे और ट्रैक्टर से जा रहे थे। अब ट्रैक्टर से जा रहे थे तो जब वो ट्रैक्टर से वहाँ पहुँचे, जब उस वहाँ सबसे ज़्यादा आपके आदिवासी पपरा तरफ जब जाते हैं, कैमूर पहाड़ी जो पपरा पड़ता है, उधर सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग। तो जब रात में करीब 9 बजे जा रहे थे उस गांव की तरफ, जिस गांव में इतना बड़ा अन्याय अत्याचार होता था, तो जब ट्रैक्टर की लाइट दिखी गांव के लोगों को, तो वहां के लोग घर से, वहां की जो बहन है, जो बेटियां हैं, निकल करके जंगल की ओर भाग गए। जब श्री राम खिलावन पाव जी वहां पर पहुंचे, ट्रैक्टर को खड़ा किए उस बस्ती में, तो एक बूढ़े व्यक्ति ने चारपाई पर लेटे थे। जब वहां गए, बस्ती के अंदर गए, तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने बोला कि आज इस बस्ती में, इस गांव में सन्नाटा क्यों छाया है, कोई दिख नहीं रहे। वो बूढ़ा व्यक्ति ने जवाब दिया कि भैया जी क्या बताएं, इस गांव की ऐसी हालत है कि जब रात होती है तो यहाँ की जवान बहन बेटियां बहुए नहीं बचती हैं, उनकी इज्जत सरेआम लूट ली जाती है। तो आप आ रहे थे, आपके ट्रैक्टर की लाइट दिखी, प्रकाश दिखा, यहाँ की जितनी बहन बेटियां थी, बहुए थी, वो जंगल की ओर भाग गई। वहीं से आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी संकल्प लिए कि जो आज इस गरीब हरिजन आदिवासी OBC के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और वास्तव में आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी ने मरते दम तक इस बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ा। वो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़े हैं, अपने घर और परिवार के लिए लड़ाई नहीं लड़े हैं। इस पूरी बहुजन समाज के लिए, SC ST OBC के लिए ज़्यादातर वो हरिजन परिवार में जाते थे
आदिवासी परिवार में जाते थे, उनके साथ बैठ करके वो भोजन करते थे, चाय नाश्ता लेते थे, और उनके साथ जो उत्पीड़न होता था, जो अन्याय होता था, जो शोषण होता था, उसके लिए वो आवाज उठाते थे, उनके लिए लड़ाई लड़ते थे। इसलिए उनको जननायक कहा जाता है, गरीबों का मसीहा कहा जाता है। एक बार की और घटना है, वो अपने गांव से अमरपाटन की तरफ आ रहे थे। सड़क में काम लगा हुआ था, वो और सड़क में, रोड में बहुत सारी बहन बेटियां काम कर रही थी। वहाँ बहुत सारे दमन पंडित लोग थे, ठाकुर लोग थे। वहाँ दिन दहाड़े, जैसा कि भी एक घटना बता गए, वहाँ बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते थे। कोई बोलने वाला नहीं था, क्यों से चांद ही बोलता था, जबकि सबसे ज़्यादा आबादी उन्हीं लोगों की थी। तो आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी उधर से आ रहे थे, काम लगा हुआ था। तो देखते हैं कि है कि आपकी 4 व्हीलर गाड़ी DI आती है, उसमें कई सारे गुंडे आते हैं, वहाँ पर उतरते हैं जहाँ पे काम लगा हुआ है, और वहाँ पर उतरते हैं और सीधे ऑर्डर करते हैं तो फला लड़की को मेरे पास भेज दो। और उस लड़की को भेजना भी मजबूरी होता था लोगों को, यदि वो नहीं भेजते तो सीधे शूट कर देते थे। तो भाई जान तो सबको प्यारी है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो वो इस मतलब दृश्य को सुखलाल कुशवाहा देख रहे थे, और वो गुंडे लोग क्या कर रहे थे, उस बच्ची को घसीट करके गाड़ी पे बैठा करके वो जंगल की तरफ ले गए। ये सारा दृश्य सांसद जी देख रहे थे, लेकिन वहां पे आदिवासियों की सैकड़ों की भीड़ थी, खड़े देख रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि एक शब्द कोई बोल दे। 4 व्यक्ति मात्र थे, और वो सैकड़ों की संख्या में थे, और एक बेटी को उठा करके उनके नजरों के सामने लेके जा रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। सुखलाल कुशवाहा जी कुछ दूर तक गए, फिर उनका मन पलटा, वहां से पुनः वो रिटर्न हुए, वापस आए उसी घटना स्थल पर जहां पर सैकड़ों लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। सुखलाल कुशवाहा ने जोरदार हुंकार भरी कि साथियों, भाइयों, आप लोगों के सामने, आप लोगों के नजरों के सामने इतनी बड़ी घटना हो गई, आए आप लोग एक शब्द भी नहीं निकाले, आप लोग एक चुल्लू पानी में डूब कर मर जाओ, डूब मरो, जो आप लोग अपने इज्जत और सम्मान की रक्षा नहीं कर सके। सुखलाल कुशवाहा जी वहीं पर उन लोगों को एक ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं, उनको जोश भरते हैं, और वो जितने सारे आदिवासी हैं, भाई थे, उनके साथ में चल देते हैं जंगल की तरफ। तो उस बच्ची को, उस बेटी को कहाँ लेके गए गुंडे लोग? जाते हैं तो देखते हैं कि वो कहीं बच्ची नहीं मिलती है, कहाँ जंगल में ले और कोई उसका पता रहता नहीं। सभी लोग वहां से लौट आते हैं। लौटने के बाद सांसद जी उन आदिवासियों को लेकर के थाना जाते हैं, अमरपाटन जाते हैं, FIR करवाते हैं। उस समय पुलिस प्रशासन जी इतना ध्यान नहीं देती थी, उसमें भी उनके एक्शन लेने के बाद थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कार्रवाई हुई, FIR वगैरह दर्ज हुई, लेकिन जिस तरह से न्याय मिलना चाहिए न्याय नहीं मिला।
इसके बाद उन्होंने योजना बनाई कि जिस तरह से आज हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आज के बाद हम सभी साथी मिलकर के अन्याय नहीं होने देंगे, किसी की इज्जत नहीं रुकने देंगे। और उन्होंने एक जोरदार मिशन चलाया, सतना जिले में तो जोरदार उन्होंने मिशन चलाया, जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया, लोगों को संगठित करने का काम किया। चाहते हैं तो और उनके इस नेतृत्व में जो पूरे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज खड़ा हुआ, उन्हीं का ये योगदान था कि ये जितनी भी घटनाएं हुई अपने समाज में आज के डेट में कम हुई, हम सब जागरूक हुए, संगठित हुए, उनके विचारधारा पर चल रहे हैं और हम उनको अपना महापुरुष मानते हैं। आप लोग अपने मध्य प्रदेश के अगर राजनीतिक क्षेत्र में जाएं तो आप सभी जानते हैं कुमार साहब जी को, सभी कोई छोटे बच्चे जानते हैं। वो अपने मध्य प्रदेश के राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे, भारत के ही कहे जाते थे। सांसद सुखलाल कुशवाहा जी 1993 में जेल में थे और वो भी जेल में झूठे मूठे मुकदमे में 3 हत्या के आरोप में उनको जेल भेज दिया गया था और वो जेल में थे। जेल में होने के बावजूद अपने बहुजन समाज के जो मसीहा थे मानवर कांसी राम जी, जब उनको पता चला कि एक ऐसा तेज तर्रार नेता, बहुजन समाज के लिए लड़ने वाला नेता, एक व्यक्ति आज जेल में बंद है और बेकसूर बंद है, तो उन्होंने आदरणीय सांसद सुखलाल कुशवाहा जी को जेल में रहते हुए विधानसभा का टिकट दिलवाया। सांसद सुखलाल कुशवाहा जी ने सन 1993 में जेल से ही चुनाव लड़े, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, थोड़े कुछ वोटों से वो हार गए। फिर भी मानवर कांसी राम जी ने उनको जेल में रहते हुए अब बहुत कम मात्रा वोटों से हारे थे। आज जब मानवर कांसी राम को ये पता चलती है कि सांसद सुखलाल कुशवाहा जी चुनाव में हार गए, फिर भी उन्होंने अपने मन में कोई हार नहीं मानी। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, हमारा कैंडिडेट जेल के अंदर से हारा है, जेल में है इसलिए जेल से हार गया है, अब कम वोटों से हारा है। जब जेल में रहते हुए इतना वोट हासिल किया, 2-4 हज़ार वोटों से हारा है, तो जब जेल से बाहर आएगा तब इसको मैं पुनः टिकट दूंगा। और उन्होंने बहुजन समाज से पुनः उनको 1996 में टिकट दी गई। और जब उनको विधानसभा की टिकट दी गई तो जो अपने इस मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता थे, 2 मुख्यमंत्री थे उस समय, सतना विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लोकसभा का चुनाव। मुख्यमंत्री आपके वीरेंद्र सकलेचा जी और आदरणीय कुमार साहब जी, उनके अगेंस्ट में बहुजन समाज पार्टी ने सांसद सुखलाल कुशवाहा जी को चुनाव मैदान में उतारा और सांसद सुखलाल कुशवाहा जी बड़ी संख्या में वोटों की जो तादाद होती है, संख्या होती है लाखों की, लगभग 4 लाख वोटों से जीत हासिल की
और ये दोनों दिग्गज जो नेता थे हार गए। हारने के बाद जब चुनाव परिणाम आता है तो एक मानवर कांशीराम जी के साथी थे, उनका जो चपरासी होता है, जो चाय पान देने वाला, जलपान कराने वाला, मानवर कांशीराम जी सो रहे थे। वो दौड़े दौड़े गया और उससे रहा नहीं गया, वो दौड़े दौड़े गया तो उनको जगाया, बोले साहब सुखलाल कुशवाहा जी चुनाव में जीत गए। मानवर कांशीराम जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। बोले कैसे जीत गए होगा, तुम्हें कैसे पता, बताइए। बोले साहब हम टीवी में देखे, टेलीविजन में देखे। मानवर कांशीराम ने तुरंत रिमोट उठाया और टीवी चैनल चालू किए तो देखे तो न्यूज चल रहा था। उनको यहाँ भी बड़ी खुशी हुई कि चलो हमारा कैंडिडेट जीत गया, जो मैं चाहता था मुझे वो मिल गया। अब देखिए जब जीत होती है, जीत होने के बाद प्रमाण पत्र मिलता है। सांसद जी को प्रमाण पत्र मिला और मिलने के बाद सांसद जी दिल्ली की ओर रवाना हो चले। अब पूरे देश में ये चर्चा होने लगी सुखलाल कुशवाहा है कौन, जो इतने बड़े बड़े नेताओं को धूल चटा दिया, ये है कौन। अब वहां संसद भवन में रोज देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। विदेशों से उनको बधाई पत्र आने लगे, ईमेल के माध्यम से बधाइयां पत्र आने लगे, और वो अपनी भाषा में नहीं, पता नहीं कौन कौन सी भाषा में। अब इतने वो कई भाषाओं के ज्ञाता तो नहीं थे, जो दो चार भाषाओं की जानकारी रखते थे लोग, तो उनसे उस पत्र को पढ़वाते थे। ईमेल में जो आता था तब पता चलता था कि कहीं अमेरिका से आया है, कहीं ईरान से आया है, कहीं इराक से आया है, कहीं पाकिस्तान से आया है, हर देशों से आपको बधाई पत्र आया है, जीत का बधाई पत्र है। और जैसे इन सब चीज़ों को उन्होंने जानकारी प्राप्त की तो उनको और खुशी हुई। और जब वो संसद भवन के अंदर प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे वहाँ जो जीत करके गए थे सांसद लोग, वो भी थे, जो पूर्व में जीते हुए सांसद थे, मंत्री थे, नेता थे, वो भी सभी थे। खचाखच हाल भरा हुआ था। और सिर्फ इस वजह से भरा था कि सुखलाल कुशवाहा कौन है, वो कौन सकते जो इतने बड़े नेताओं को हरा करके आए, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और उस साल उनकी उम्र मुश्किल से 30 से 32 साल थी, ज़्यादा नहीं थी। कहाँ जाने, वो बहुत कम उम्र के सांसद थे, खत्म हुई के बाद अपने देश के चुन करके गए। और जब वहाँ जाते हैं, संसद भवन के अंदर जाते हैं, तो वहाँ उनको घेर लेते हैं लोग, भीड़ से चारों तरफ से सब उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन वहाँ संसद भवन में शपथ ग्रहण का जो समारोह कार्यक्रम होता है, वो सब कुछ हुआ। वो वहाँ पे शपथ लिए, शपथ ग्रहण किए, और इसके बाद लोगों का हुजूम लग गया उनसे मिलने के लिए। यहाँ तक कि उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय जी थे, उन्होंने अपने घर उनको लेकर दिए और उन्हें बधाइयाँ दिए। तो सांसद सुखलाल कुशवाहा जी एक बहुत बड़े महापुरुष हैं, जो सिर्फ वो राजनीति में रह करके ही काम नहीं किया, बल्कि वो हम सबके बीच में रह करके भी हम सबके हितों के लिए काम किया, देश के लिए काम किया।
साथियों, जैसा कि भी कुछ वक्ताओं ने कहा, संगठन एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर संगठन ना होता तो आदरणीय स्वर्गीय श्री सुखलाल कुशवाहा जी इस नई ऊंचाई तक न पहुंचते। और संगठन उनका इसलिए मजबूत हुआ, वो हमेशा गरीबों के साथ रहते थे, उनको गरीबों ने साथ दिया। तो संगठन चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो, संगठन होना बहुत जरूरी है। यदि हम आप संगठित नहीं है तो हमारा और आपका, इस समाज का, इस देश का भला होने वाला नहीं को। संगठन से ही सब कुछ हासिल होता है। अगर हम अलग अलग बिखरे रहेंगे, घर में ही आप लोग देख लीजिए कि अगर 4 भाई हैं और 4 भाई अलग अलग हैं, चारों भाई में सहमत नहीं है, तो कोई भी हमारे 4 लोगों के बीच में, चारों भाइयों के बीच में कोई भी आकर के आक्रमण कर सकता है। एक बारी बारी से मारे जाएंगे और हम सब देखते, चारों लोग एक दूसरे को देखते रह जाएंगे, बोलेंगे नहीं। अगर हम चारों भाई संगठित हैं तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई ला करके हमें एक चाटा मार दे या कोई पोस्टर में। तो साथियों, हम सब अपने हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई सिर्फ संगठन के माध्यम से ही लड़ सकते हैं।